आदिम या शहंशाह। आज के समृद्ध और विकासशील देशों में लोग औसतन 40 से 80 घंटे प्रति सप्ताह तक काम करते हैं। लेकिन इसके विपरीत आज भी कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले शिकारी संग्राहक औसतन केवल 35 से 45 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं। वे 3 में से केवल 1 दिन शिकार करते हैं और संग्रह करने में प्रतिदिन केवल 3 से 6 घंटे लगाते हैं। कालाहारी की तुलना में अधिक उपजाऊ क्षेत्रों में रहने वाले प्राचीन शिकारी संग्राहक भोजन और कच्चे माल प्राप्त करने में और भी कम समय लगाते होंगे। इसके अलावा शिकारियों पर घर के कामों का काफी हल्का बोझ था। उन्हें धोने के लिए कोई बर्तन नहीं थे, वैक्यूम करने के लिए कोई कालीन नहीं था, बदलने के लिए कोई नैपी नहीं था और भुगतान करने के लिए कोई बिल भी नहीं था। भोजन खोजने वाली अर्थव्यवस्था ने ज्यादातर लोगों को कृषि या उद्योग की तुलना में ज्यादा दिलचस्प जीवन दिया। आज एक चीनी फैक्ट्री का कर्मचारी सुबह 7 बजे घर से निकलता है, प्रदूषित सड़कों से होकर जाता है और वहां दिन रात 10 लंबे और दिमाग सुन्न करने वाले घंटों तक एक ही मशीन चलाता है और शाम को 7 बजे के आसपास घर लौटता है। 30,000 साल पहले भोजन खोजने वाले सुबह 8 बजे अपने साथियों के साथ शिविर से निकलते होंगे और वे आसपास के जंगलों और घास के मैदानों में घूमते हुए मशरूम इकट्ठा करते, खाने योग्य जड़ें खोदते, मेंढक पकड़ते और कभी कभी बाघों से बचते थे। दोपहर तक वे दोपहर का खाना बनाने के लिए शिविर में वापस आ जाते थे। इससे उन्हें गपशप करने, कहानियां सुनाने, बच्चों के साथ खेलने और घूमने के लिए बहुत समय मिल जाता था। बेशक कभी कभी बाघ उन्हें पकड़ लेता या सांप उन्हें काट लेता, लेकिन दूसरी ओर उन्हें ऑटोमोबाइल दुर्घटनाओं और औद्योगिक प्रदूषण से नहीं जूझना पड़ता था। अधिकांश स्थानों पर और अधिकांश समय चारागाह आदर्श पोषण प्रदान करती थी। इसीलिए यह सैकड़ों हजारों वर्षों से मानव आहार रहा और मानव शरीर इसके लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हो गया। जीवाश्म कंकालों से पता चलता है कि प्राचीन चारागाहों में भूखमरी या कुपोषण से पीड़ित होने की संभावना कम थी और आम तौर पर वे अपने किसान वंशजों की तुलना में लंबे और स्वस्थ जीवन जीते थे। औसत जीवन केवल 30 से 40 वर्ष ही था, लेकिन यह मुख्य रूप से बाल मृत्यु दर की उच्च घटनाओं के कारण था। जो बच्चे खतरनाक पहले वर्षों से ठीक ठाक निकल जाते, उनके 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने की अच्छी संभावना होती और कुछ तो 80 वर्ष तक भी जीवित रहते। चरवाहों की सफलता का रहस्य, जिसने उन्हें भूखमरी और कुपोषण से बचाया, उनका विविध आहार था। किसान बहुत सीमित और असंतुलित आहार खाते हैं। विशेष रूप से पूर्व आधुनिक समय में कृषि आबादी के लिए ज्यादातर कैलोरी एक ही फसल से आती थी, जैसे कि गेहूं, आलू या चावल, जिसमें मनुष्यों के लिए आवश्यक कुछ विटामिन, खनिज और अन्य पोषण सामग्री की कमी होती है। पारंपरिक चीन में आम किसान नाश्ते में चावल, दोपहर के भोजन में चावल और रात के खाने में भी चावल खाता था। अगर वह भाग्यशाली होता तो वह अगले दिन भी वही खाने की उम्मीद कर सकता। इसके विपरीत प्राचीन चरवाहे नियमित रूप से दर्जनों अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते थे। किसान के प्राचीन पूर्वज चरवाहे नाश्ते में जामुन और मशरूम खाते होंगे, दोपहर के भोजन में फल, घोंघे, कछुए और रात के खाने में जंगली प्याज के साथ खरगोश खाते होंगे। अगले दिन का मेनू पूरी तरह से अलग हो सकता था। इस विविधता ने सुनिश्चित किया कि प्राचीन चरवाहों को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिले। इसके अलावा किसी एक तरह के भोजन पर निर्भर न होने के कारण वे एक विशेष खाद्य स्रोत के विफल होने पर कम पीड़ित होते थे। कृषि समाज कभी सूखे में अकाल से तबाह हो जाते, तो कभी आग या भूकंप चावल या आलू की फसल को नष्ट कर देते। उधर भोजन खोजने वाले समाज प्राकृतिक आपदाओं से कम प्रभावित थे और भूखमरी के दौर से अधिक आसानी से निपटने में सक्षम थे। यदि वे अपने कुछ मुख्य खाद्य पदार्थों को खो देते, तो वे अन्य खाद्य खोज लेते या शिकार करके अपना पेट भर लेते।
या कम प्रभावित क्षेत्र में चले जाते। प्राचीन भोजन खोजने वाले संक्रामक रोगों से भी कम पीड़ित थे। कृषि और औद्योगिक समाजों को प्रभावित करने वाली अधिकांश संक्रामक बीमारियां, जैसे चेचक, खसरा और तपेदिक, पालतू जानवरों से उत्पन्न हुई और कृषि क्रांति के बाद ही मनुष्यों में आई हैं। प्राचीन भोजन खोजने वाले, जिन्होंने केवल कुत्तों को पालतू बनाया था, इन विपत्तियों से मुक्त थे। इसके अलावा कृषि और औद्योगिक समाजों में ज्यादातर लोग घनी, स्थायी बस्तियों में रहते थे, जो बीमारियों के लिए आदर्श स्थान थे। जबकि शिकारी छोटे छोटे समूहों में घूमते हुए किसी भी महामारी से बच सकते थे। पौष्टिक और विविध आहार, अपेक्षाकृत कम कार्य सप्ताह और संक्रामक रोगों से बचाव के कारण कई विशेषज्ञों ने कृषि पूर्व शिकारी समाजों को मूल समृद्ध समाज के रूप में परिभाषित किया है। हालांकि वे कृषि और औद्योगिक समाजों के अधिकांश लोगों की तुलना में बेहतर जीवन जीते थे, फिर भी उनकी दुनिया कठोर और निर्मम थी। बाल मृत्यु दर अधिक थी और एक दुर्घटना जो आज मामूली है, आसानी से मौत का कारण बन जाती थी। अधिकांश लोगों ने संभवतः घूमते हुए समूह की घनिष्ठ अंतरंगता का आनंद लिया, लेकिन वे दुर्भाग्यपूर्ण लोग जो अपने पड़ोसी समूह के सदस्यों की शत्रुता का शिकार हुए, उन्हें शायद बहुत तकलीफ हुई होगी। आधुनिक शिकारी में देखा गया है कि वे कभी कभी अपने बूढ़े या विकलांग सदस्यों को छोड़ देते हैं और कई बार मार भी देते हैं, जो समूह के साथ नहीं रह सकते। अवांछित शिशुओं और बच्चों को मार दिया जा सकता है और धार्मिक रूप से प्रेरित मानव बलि के मामले भी आम हैं। सेपियंस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।